फेमिनिज्म ये है कि इस बायसनेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया जाए, इस पे अपने आप को एजुकेट किया जाए. यू नो, द वुमन नाउ हैज दैट चॉइस, सो लेट हर एक्सरसाइज दैट चॉइस. व्हाट इट्स नॉट इज, आई डोंट अग्री विद ये जिस तरह की हो गया है, एक हद से ज्यादा बेहयाई. औरतें जो है वो अपने कपड़े उतार के और सामने आए और वो कहें जी. मैं जो कर रही हूँ, ये जो माई इम्पैक्ट मीटर का एम है वो ये है कि सिस्टमैटिक तरीके से वो अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाएगा, वो ट्रैकिंग आईडी दिखाएगा जैसे इजी पैसा जैस कैश होता है, और उसको उतने का राशन मिल जाएगा. कैश नहीं मिलेगा, उतने का राशन मिल जाएगा. क्या कभी मुझे लोगों ने रवीना टंडन कहा है? मुझे नहीं. मैं ऐश्वर्या राय का नाम नहीं लेना चाह रहा था. What made me say yes? Yeah. Persistence. A lot of persistence. भाईजान. One thing that I hate about myself. One thing that I hate about myself, I cry too easily. फौरन रोती हूँ. Oh no. अगले को एक साल रुलाया है तो उसकी. Assalamu khawateen azad, मेरा नाम है अहमद अली भट्ट है, as if you didn't know. This is Excuse Me, and we have some wonderful people on the podcast, and we try to get some very interesting people. लेकिन हमारे पास बहुत कम होता है कि we actually have true beauty on the podcast. Sometimes whenever I meet very beautiful people, I ask them, how do you perceive the beauty? And most of them say कि our beauty is our curse because people don't look beyond that. मैं बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी झाड़ रहा हूँ, मुझे नहीं झाड़नी चाहिए. मगर हमारी जो आज की गेस्ट हैं, not only she is beautiful, but she is a perfect example of beauty with brains. She's always been very outspoken about charitable work in Pakistan. Charity को वो accountability में लेके आना चाह रही हैं, जिसके साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉडकास्ट भी की है. शी इज़ मेट लॉट ऑफ इम्पैक्टफुल पीपल एंड शी इज़ मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस इन पाकिस्तान ऑल्सो थ्रू हर पॉडकास्ट एंड थ्रू हर कंपनी विच इज़ माई इम्पैक्ट मीटर. शी इज़ द CEO. प्लीज़ वेलकम, वी आर नॉट गोना स्टेट द ऑब्वियस ओवर हियर, कवन चीमा साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. एक्चुअली बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, थोड़ा सा गला ख़राब है. अच्छा. थोड़ा सा. लेकिन खट्टा ना खाया कर, मैंने आपको मना किया था. आई डोंट थिंक ये खट्टे की वजह से हुआ है, आई थिंक वायरल फैला हुआ है. अच्छा, ये आप अच्छा हस्बैंड पे चीख रही थी शायद इसलिए गला बैठ गया. नहीं खैर है भाई, ये अंदरूनी बातें तो मैं आपको थोड़ी बताऊंगी. हाँ होता है, हम मर्दों के साथ ये चीज़ें होती रहती हैं. मगर आई एम श्योर यू आर अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी. आई थिंक आई एम. आई विल नॉट डिनाई दैट. सर ये तो होता है. भाईजान क्या करते हैं? वो एक जर्मन कंपनी में, ही इज द कंट्री लीड फॉर. आप सिस्को में, वो जर्मन में. ये क्या आप लोगों ने टेक वर्ल्ड में ही रह के ये प्यार शुरू हुआ था? ऐसा ही है. वी मेट इन सिस्को. और दिल खिसको हो गया. तो भाईजान ने प्रपोज किया? ऑफ कोर्स. जी बिल्कुल. आपने इशारा किया होगा, उन्होंने प्रपोज किया होगा? नहीं, उन्होंने प्रपोज किया और मैं तो साल तक मानी नहीं. ये क्यों होता है? ये औरत क्यों एक साल ज़ाया करती है मर्द का? और मतलब हालांकि हाँ आपको पता लग गया था कि हाँ यार ही इज़ गुड, ही इज़ मेकिंग गुड मनी, ही इज़ फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, आपने अपना पूरा चेक किया होगा एंड एवरीथिंग, उसके बाद आपने हाँ की. मगर जस्ट टू वेट, बिकॉज माई वाइफ मेड मी वेट दैट लॉन्ग. हालांकि मैंने कहा था आपने हाँ कर दी हुई थी. बिकॉज वाई डू वुमेन डू दैट? I don't know. I think it's about the fact that you'd have to spend your entire life with somebody. तो फिर आप you just really, you know, do your recce and you find out if that's the right person or not, I think. What made you say yes? That's a long story, but in short, I'm not going to ask you about your tech thing. You've done so many podcasts about that. I want to understand you as a woman. Okay. So, what made me say yes? Yeah. Persistence. A lot of persistence. भाईजान. Very good. तो कितना अर्सा उन्होंने मतलब ये अच्छी तो बात है कि देखिए इंसान के जो ढीठपना होता है ना, मर्द का स्पेशली जो होता है, आई थिंक दैट्स इवेंचुअली दैट्स द ट्रू एसेंस ऑफ हिम, कि यार ये अभी तक मेरे पीछे लगा हुआ है. हाँ बिल्कुल ऐसे ही था. मैंने कहा यार अब तो बहुत ही टाइम हो गया, मैंने बहुत ही, ये वर्ड नहीं कहना चाहिए, मैं बहुत जलील कर चुकी हूँ. Anyway, but you have two beautiful children out of that, and but of course you're the captain of the ship, and I think we both co-captain the ship. I think that's a lie. Okay, let's talk about you growing up in Islamabad. You come from a very educated family. मतलब जो नहीं होते कि आधे डॉक्टर हैं, आधे इंजीनियर हैं, आधे मेडिकल और ये वो दिस दैट. सो
you were surrounded by education, Hmm. and hence you becoming a very outspoken personality even in college. Mhm. So, growing up in Pakistan at that time, and you went abroad to study also. Aapka bachpana, was it comfortable? Was it very conservative? Mera bachpana was between Saudi Arabia and Islamabad, so Riyadh and Islamabad. Yeah. And it was not conservative at all. It was, my parents had given me a lot of confidence. Mera abbu to jo hai, wo, he used to trust me with everything and he would let me go anywhere I wanted to go. Even in Riyadh? In Riyadh to law, Riyadh by तो वैसे law बहुत- we couldn't. Yeah, वो तो वैसे ही बड़ा हाँ, conservative है. बहुत वैसे ही वो तो conservative अब था. नहीं, अब तो अब तो खुल गए काफी. party man. Yeah. But my father was very, you know, he believed in me quite a lot. I think that's what gives me the confidence that I have. और our family, you're the firstborn, right? I'm the firstborn. I'm the firstborn in the entire family. So my mother was the firstborn in her family. My father Okay. was the firstborn in his family. So I'm like the firstborn. Hence you used to abuse all that power also. Abuse तो शायद पता नहीं मैं सर करती थी कि देखें, नहीं. बंदा रोब लगाता है अपनी छोटों पे, अपने बहनों पे, अपने भाइयों पे. रोब बंदा लगाती थी मैम. सर लगाती थी. देखें ना, तो अब्यूज ऑफ पावर तो हुआ. देखिए मेरा भाई आज तक मुझे अब्यूज करता है. हाँ. ठीक है, हालांकि आपका बड़ा भाई है. जी माशाल्लाह मेरे से भी बड़ा एक वो है. हैरानगी की बात है, मेरी उनकी शक्ल कहीं से भी नहीं मिलती, मगर वो बड़े कोजी हैं, मैं प्यारा हूँ. देखिए आई लाइक द ऑनेस्टी, इसलिए मैं भी इतनी ऑनेस्ट हूँ. मेरी भाभी ये देखती है, वो कहेंगी तुमने ये किस तरह कह दिया. बट या नहीं, बड़ों के पास ये लीवरेज होता है. मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अहमद साहब, अहमद खोकर साहब. वो कहते थे इट्स बेटर टू बी अ डॉग देन टू बी अ यंगर ब्रदर. दैट थिंग स्टक टू मी एंड ही वाज राइट. कि जो छोटे के साथ बेचारे के साथ हाँ, होता है. इसका उर्दू वर्जन है इंसान कुत्ता हो जाए छोटा ना हो. हाय हाय हाय. मैंने अपने बहन भाइयों से सुना है ये. बट वर यू गाइस क्लोज? We were, because हमारे में एक साल का, so हम 3 बहन भाई थे. My brother is 1 year younger than me and my sister is 11 months younger than him. अच्छा. So we were like 3 musketeers. तो इसलिए we were very close. But चौथी भी है, but she is 9 years younger than me. अच्छा, तो वो कितना आप लोगों का आपस में मतलब कंपटीशन होता था कि अच्छा इसने नंबर लेने, इसने ये करना, इसने वो करना? कंपटीशन इतना नहीं था, क्योंकि कंपटीशन मैं ही फर्स्ट आती थी और नंबर मेरे ही आते, तो मुझसे compete कोई वैसे ही नहीं करते थे मेरे बहन भाई. मगर वो दोनों का आपस में होता था ज़रूर. उनकी औकात ही नहीं थी कि आप तक आए, है ना. पहले नाइस. उनको जरा बुलाना अगले पॉडकास्ट पे, उनसे भी बात करें. मगर मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसलिए क्योंकि मैं बहुत मेहनती थी. अदरवाइज माय ब्रदर इज़ अ जीनियस. माय सिस्टर इज़ ऑल्सो लॉट मोर इंटेलिजेंट देन मी. माय ब्रदर इज़ अ जीनियस. उसने पता नहीं अपने कौन से प्रोग्रामिंग उसने करनी शुरू कर दी बहुत ही छोटी उम्र में, और कौन भी बड़ी कंपनी का पता नहीं कौन सा एक सप्लाई चेन पे पूरा प्रोग्राम लिख दिया. मगर भी मैं बस आपको सब पढ़ाकू कुछ थी. मिलता था. नहीं, मैं पढ़ाकू थी. मैं मेहनती बहुत थी. इसलिए मेरा नंबर किस टाइम पे हुआ था कि, क्योंकि गर्ल्स नॉर्मली हमारे यहाँ तो ये होता है कि अच्छा यार एक वो नाम की डिग्री जल्दी से लो ताकि ब्याह हो, ठीक है ना. बट यू फॉट, यू सेड नहीं मैं तो पढ़ाई करनी है, मैं तो पढ़ना है. यस आई डिड. एंड माई फादर, मेरे अब्बू ने काफ़ी मेरा साथ भी दिया. और बल्कि जब मैंने ग्रेजुएट कर लिया, उसके बाद जब मैं सिस्को में मेरा हो गया, तो सिस्को में एम्स्टरडैम जाना था for 1 year, all on my own. So तो दुनिया ने मेरे अब्बू से कहा कि ये तो आप नहीं कर सकते, गैर शादीशुदा लड़की और पार्टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं. मेरे अब्बू ने कहा नहीं, अब हो गया तो अब तो जाएगी. So क्विकली ब्राउनी खाई आपने वहाँ? ओके फाइन, जस्ट मैंने नहीं खाई. अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं. अच्छा हाँ, तो कमिंग बैक, यू वेंट टू एम्स्टरडैम. That's where I met my husband. नहीं वो तो बात की बात है. पहले बताया ना एम्स्टरडैम में जो डैम, there's a dam in Amsterdam. Amsterdam it's a beautiful place. Beautiful place. I mean, it yes. has bad rep for For the obvious brownie reasons. points, they get brownie points. They get brownie points and they have a lot of red. But जी, तो coming back to that, but going on your own and मतलब जैसे आपने कहा कि your father empowered you with all that, but growing and studying in a completely different country and everything,
What was the main challenges that you felt as a Pakistani woman? Oh, when I went to Amsterdam, एक तो ये होता था कि I was not used to living on my own completely. Like I think हम पाकिस्तान में ना बहुत pampered होते हैं. ऐसे वैसे हमारी चीज़ें हुई हुई होती हैं, सब कुछ होता है. वहाँ पे तो हर चीज़ खुद करनी होती है. तो वो थोड़ा सा it took a bit of getting used to. तो एक तो वो था. दूसरा ये कि I think जैसे पाकिस्तान and society you're very protected और वहाँ पे all of a sudden you're not protected. Yeah. So, you have to make your own way and you have to become a lot more assertive. You have to learn to say no with quite a authority. Yeah. Assertive, okay. तो ये चीज़ें I think मैंने वहाँ पे सीखी. और दूसरा ये कि वहाँ पे there is a process for everything. It's not like who you know and things. बाहर जो है you have to stick to the rules and to the processes. Yeah, because nobody cares about you. Nobody cares about, वहाँ पे it's not about who you know, everything's just, and that's what makes things predictable over there as well. क्योंकि आपको पता है कि भाई ये चीज़ होनी है, उसको आपने ये करना है, ये next step है. Things happen that way. वहाँ से to go in a multi-million-dollar company and working with people from different race and everything and all that. There's a part of you that went through that spiritual journey also. We'll talk about that later. I wanted to know what was the biggest challenge that you felt in that work environment? कि multicultural लोगों के साथ और at the end of the day जो मर्जी हो जाए हम पंजाबी we are to some extent very racist. हम बाहर वाले बंदे को अंदर नहीं बर्दाश्त करते. Amsterdam was very interesting क्योंकि वहाँ पे ना उन्होंने 51 different countries से 130 लोगों को जमा किया हुआ था. So there were all of these different nationalities. अच्छा वहाँ पे Palestinians भी थे, वहाँ पे Israeli भी थे, वहाँ पे 5-6 लोग थे different nationalities के. पूरा यूरोप, पूरी African countries और Middle Eastern countries, they were all there except for China and the US. Major countries were there. So what I realized over there was that people aren't that different from each other. People are fundamentally very similar. जो हमारे cultural differences थोड़े बहुत हैं वो तो हैं, मगर at the very core लोगों के अंदर वही nuances होते हैं, वही उसी तरह के heart breaks होते हैं, उसी तरह के joys होते हैं, उसी तरह की excitements होती हैं, उसी तरह की nervousnesses होती हैं. So I think कि जो हम इतने ज़्यादा लोगों में everybody bleeds red. That was a big realization over there कि we're all pretty similar. What made you compel कि भाई मैंने ये चीज़ करनी है? Because like I said कि we have especially लड़कियों में बहुत कम होता है कि जी मैंने अच्छा टेक की तरफ जाना है, I want to go over there and all that. ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग या कोई अच्छी मतलब स्टोरी लड़कियां नहीं कहती है. मैं तो मेकअप करना है, मैंने ब्यूटी जाके कोर्स पढ़ना है, ये करना है. ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है. असल में हुआ ये कि मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं क्योंकि दोनों डॉक्टर हैं. तो वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं और मैंने अपनी माँ को देखा था. शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड शी वाज ऑलवेज आई मीन रात के 3 बजे बच्चे थोड़ी अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं दुनिया में, तो वो किसी भी वक्त उठ के चली जाती थी. वो एक पेजर होता था उनका, वो किसी भी वक्त बज जाता था. किसी खाने में बैठे हैं पेजर बज जाता था, ईद पे कहीं बाहर गए पेजर बज जाता तो चली जाती थी. तो मुझे बड़ा एक फोबिया सा हो गया था कि डॉक्टर नहीं बनना बस. तो बोथ माई पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर. तो बस फिर वो ये हुआ कि जब ए लेवल्स था मेरा, जिस दिन बायोलॉजी का पेपर था मैंने जाके पेपर ही नहीं दिया. और मैंने ये होता है मेरे वालिद साहब तो मेरी टांगे तोड़ देते, मतलब मैंने पेपर ही नहीं दिया जाके. वाह. असल में मेरे वालिद साहब थे रियाद और अम्मी भी रियाद थी और मैं थी इस्लामाबाद तब. तो इसलिए मुझे पता था कि प्रॉक्सिमिटी जो है वो ओके आपने बाद में पता लगेगा उससे तो पेपर हो जाएंगे. तो ठीक है. अच्छा तो मैंने ए लेवल्स में लोग नॉर्मली 3 सब्जेक्ट्स मैंने 4 लिए थे. मैंने मैथ भी लिया था, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, क्योंकि मैं मैथ लेना चाहती थी. नहीं हूँ कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना. ओके. तो खैर मैंने बायोलॉजी का पेपर दिया ही नहीं और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर नहीं बनी. तो फिर मैंने बाकी सारी जो अच्छी वाली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, फास में, GIK में, लम्स वगैरह हर जगह अप्लाई कर दिया और जहाँ पे हो गया वहाँ पे चली गई. अच्छा मतलब you went with the flow also, but were you always this rebellious? I was known to be a little rebellious. I was known to be a little rebellious. How do you perceive beauty? I think there are 2 sides to a person. There's like the individuality of a person and then there's the object of the person. Yeah. जो beauty है, that's the object.
और जो individuality है, that's who you actually are. And you're So- aware of that you're a beautiful woman. I wasn't, बहुत शुरू में I wasn't when I was growing up, but relatively early I think I became aware. Yeah, because a lot of women who understand कि okay, we have this power, they tend to exploit it also. Well, every woman does. But people who actually know कि यार we have this impact. So have you ever used that for your own purpose? कि अच्छा यार अगला दरवाजा खोलते थे मैडम आई यूं करके ना एकदम स्माइल आ जाती है, उसके पीछे कोई और आती थी दरवाजा बंद भी हो जाता. You know, so if you're aware of these things कि यार okay, this is an ability that I have you ever used it in your favor? I think I have, as I was growing up at Well, different times, but I appreciate you being honest. but I think there are two sides of the coin to it. It can be It can be a curse, like can be a Marilyn Monroe curse. said. and it can be a huge curse. Oh, I think there are times when I've been on the receiving end of that too. Yeah, because then people don't take you seriously. Number one, people don't take you seriously, but also people come to you not because of who you are. Sometimes people come to you or they're interested in you only because of that object that you are, and that's very shallow. That doesn't last. So एक ये है, और दूसरा ये है कि people will when it comes to other women as well, sometimes you don't get that kind of sincerity because कुछ insecurities कभी आ जाती है कभी. And also from the opposite gender as well, you feel like sometimes just in front of each other they have to prove themselves to each other, so they will आपके बारे में उल्टी सीधी बात. Like I think I've been in the receiving end in many different. I mean, have you seen this movie which I forget the name, मगर उसमें Monica Bellucci है. It's an Italian movie. मैंने Monica Bellucci की सारी देखी हुई. You're talking about the one with the black dress. I don't remember the name. I don't remember the name also. एक तो Irreversible थी ना. That was like a fantastic film. Then there was this one which the younger kid has a crush on her. Yes, that one. I've seen that. That one. हर बंदे ने देखी हुई है. जो नहीं कहता जिस तरह सत्यम शिवम सुंदरम हर एक ने देखी हुई है, उस तरह ये भी हर एक ने देखी हुई है. Interesting conversation me and my wife were having. And she says, because I understand women more when she tells me from her perspective. And she says the problem with beauty is that most of the time, 90% of the time, औरतें अपने आप को डम डाउन करती हैं. Because एक औरत जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, वो एक मर्दों के अंदर बैठी होगी तो she will become a threat. Oh, absolutely. And औरत अवेयर करके अपने आप को डम डाउन करती है और अच्छा यूं करने के लिए जस्ट टू मेक मेन एंड वुमेन फील मोर comfortable. So have you ever done that? Oh, a lot. I don't do that anymore. I think I've become a lot more authentic now. But in different times of my life, I felt कि when I did that to make people open up, to make people comfortable, to make people be okay around me, because otherwise ऐसा ज़रूर होता है जो आपकी वाइफ ने कहा बिल्कुल ठीक है. मेरी बेगम कहती कि मेरे कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, because I've always been a threat to a lot of women. And which comes to my next question. My wife has always been a fashion stylist icon and everything, and she was fantastic when she was in college, creative and everything. And then she found her spiritual way. And उन्होंने अपना headscarf लेना शुरू किया. And the first thing she asked me was, "Are you comfortable with this?" I'm like, I don't mind as long as me and you are together. I mean, why not? And I saw 90% of her friends leave just because of that headscarf. And abhi tak bhi I know that it's very tough for her. That's what she wants. But वो कहती है कि मुझे feel होता है कि लोग अच्छा कहते हैं, मतलब what made you go through this? देखो, एक तो शी इज़ राइट,
because theology now, religiosity is looked down upon in a way, especially in the elite circles. It's looked down upon. पेंडू perceive किया जाता है. Yeah, exactly. The word पेंडू, backward, कि अच्छा हेड कवर कर लिया इसने अपना. हाँ. अच्छा ये तो हमें इस्लाम पे लेक्चर देगी. हाँ बिल्कुल, कि हमें जज करेगी. जो कि अनफॉर्चुनेटली इस्लाम के कुछ अलमबरदारों ने ऐसा किया है बहुत ज़्यादा. तो इस्लाम गॉट इट्स बैड रेप फ्रॉम सम ऑफ दोज पीपल. बट आई फील कि मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक तो ऑब्वियस इस्लामिक रीजंस. दूसरा, व्हेन आई मूव बैक टू पाकिस्तान, तो आई रियलाइज्ड कि especially in the sector where I was, which was corporate and IT and technology and all that, there are very, very few women in that sector. Very few women, far apart. और मुझे वहाँ पे लगा कि क्योंकि they're all men and they're not used to women, तो मुझे ऐसा लगा कि I needed to create some sort of a deterrence as well. Okay. Which is why I, started covering, but Islamic reasons first. Yeah, but आपके इर्द गिर्द, it made an impact to your friends and family? Family not so much. मैंने एक दफ़ा कॉलेज में अपना पूरा हिजाब कर लिया था, पूरा निकाब वगैरह. वो तो फैशन के लिए किया होगा ना आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा? बहुत मुश्किल था वो करना. तब फैमिली को फ़र्क पड़ा था. They were like, what is this? But इस वक्त फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. Family was okay with it. My husband was a little bit, but he was okay eventually. But friends, मेरी अब बहुत थोड़ी friends हैं. I don't have friends, female friends. I have very, very few female friends. And the ones that I have, this doesn't affect them at all. बहुत थोड़ी, like literally. You can count them. Yeah. On one hand. But do you think it's it's tough. I mean, at the end of the day, you can't be your true self, because at the end of the day, जो आप project करते हैं दुनिया के लिए, that's completely different, and who you are, it's completely different. And अगर आप मतलब it's like your brutal honesty कि okay, this is who I am, accept me for this. But then society won't accept you for that. So that has to be tough. That is, I think when you grow up and it happens over and over and over again, human beings जो है ना बड़े adaptable होते हैं. Toughness हाँ ढीठ होते हैं. So toughness is also relative from that perspective कि क्या, when I went abroad for the first time, तो मैंने तब realize किया कि पाकिस्तान में या इस कल्चर में कितनी डिस्क्रिमिनेशन होती है अगेंस्ट. वहाँ पे भी होती है, बाहर में भी होती है, बाय द वे, ठीक है. बट इट्स नॉट बॉयज़ क्लब हर जगह ही है. मगर पाकिस्तान में एक डिफरेंट लेवल की होती है. और जब आप उस माहौल में होते हैं ना, तो आप उसको काफ़ी दफ़ा आपको समझ भी नहीं आती. जब आप बाहर जाते हैं और आपके साथ लोग डिफरेंटली बिहेव करते हैं, तो आपको समझ आता है कि how you were being discriminated against, especially in the professional arena. So and not just because एक तो आप क्योंकि आप औरत है, और दूसरा ये कि आप एक प्रेजेंटेबल औरत है, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है ना, cherry on top of the cake. What is feminism to you? I think feminism to me is the fact that for so long women have had the role of being the kind of the reproductive side of अगर humanity को अगर आपने आगे बढ़ाना है, तो दो ही चीज़ें हैं ना. एक ये survival है, दूसरा multiplication, ठीक है, reproduction. So men have traditionally always been responsible for the survival, and women have traditionally always been responsible for the reproductive part of humanity. So और उनके दोनों चीज़ों के तकाज़े डिफरेंट है. जो सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो बाहर जाता था, अर्न करता था, एक्सेट्रा. और जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी वो घर में बच्चों की देखभाल, नशोनुमा, तरबियत, वो उनका रोल होता था. जैसे अभी रिसेंटली, this has happened very recently in human history, that because of technology, because of birth control pills, because of lots of other things,
women have become a lot more independent, and women have had the chance to get out of that traditional role that they've held Yeah. for centuries. Yeah. So I think we haven't evolved as much. We've had very little time for this change, to get used to this change that has happened. Recent past में ये हुआ है. तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पूरा जो सर्किटरी बनी हुई है ना, जो मर्दों की भी सर्किटरी बनी हुई है और जो औरतों की भी सर्किटरी बनी हुई है, उसमें जिसको भी हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, उसमें सारा डिस्क्रिमिनेशन फॉल्ट नहीं है ऑफ मेन, only because this is years and years of evolution, right? Years and years of evolution. So even well-meaning men, like very well-meaning people, sometimes are biased and unconsciously biased. Now, it's not because of the fact that they want to be biased. It's just for so long that our society has been like that. तो मेरे लिए फेमिनिज्म ये है कि इस बायसनेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया जाए, इस पे अपने आप को एजुकेट किया जाए, और जितना हो सके इससे the woman now has that choice, so let her exercise that choice. I think that is what it is. By choice, what you mean it's not what it's not is, I don't agree with ये जिस तरह के हो गया है कि एक हद से ज़्यादा बेहयाई या ये फेमिनिज्म नहीं है मेरे नज़दीक. जो जब ये कहा जाए, जब औरतें जो है वो अपने कपड़े उतार के और सामने आए और वो कहें जी मेरा जैसे मेरी मर्जी इज़ नॉट ओनली दिस. मेरा जैसे मेरी मर्जी में तो बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं, लाइक शी हैज़ एक्सरसाइज ओवर who she marries or who she has. But मेरा जैसे मेरी मर्जी में this is एक छोटे ग्रुप ने वो वाला 20 को रूप दे दिया जो अभी हम बात कर रहे हैं कि देखिए जिस तरह मी टू मूवमेंट हाईजैक हुई थी, उस तरह एक औरत मार्च का जो ट्रू कॉन्सेप्ट था वो हाईजैक हुआ. एंड अब तो प्रूफ है कि दीज आर बीइंग फंडेड एंड दीज आर हेवीली फंडेड मूवमेंट्स जस्ट टू डिस्टरप्ट द फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान. बिकॉज अगर आप ट्रू फेमिनिज्म मूवमेंट देखें जो कि रॉथचाइल्ड के टाइम में भी स्टार्ट हुई थी, दैट वाज जस्ट द सोल पर्पस टू टैक्स द वुमेन ऑफ दिस कंट्री. कि लेट्स गेट देम आउट. 50% ऑफ द पॉपुलेशन यू कांट टैक्स, एंड द ओनली थिंग दैट वाज क्रिएटेड वाज जस्ट टू टैक्स दोज वुमेन हु आर एट होम. तो आई 100% एग्री कि भाई फेमिनिज्म होता है कि औरत के हकूक. मेरे ख्याल इस्लाम में नो अदर रिलीजन has empowered women so much जितना इस्लाम में है. I absolutely agree with you. और उस चीज़ को मैनिपुलेट करना कि जी वो मुझे घर में कैद कर दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया, you're going against your biological nature. And you're altering the fact that, okay, fine, a man is supposed to provide, a woman is supposed to nurture, man is supposed to provide, a woman is supposed to multiply. So your true basic nature is going to be the same. You cannot say कि यार मैं आज उठ के I'm a tree. You know? Which I mean, मेरा ख्याल है कि वेस्ट में इन्होंने इंडिविजुअलिज्म को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि it's all about the individual. It's all about choice, individual. I can be a cat, I can be a tree, I can identify as a dog. It's my choice. Plus, मगर मैं आपको बताऊँ, अभी TEDx टॉक भी इसके बारे में, क्योंकि चाइना में ऐसा नहीं है. Oh, they're very communal, and they're very straightforward about no bullshit policy. No. It's about, okay, a man and a woman, a job, a role, this and they're defined like that, and they're comfortable like that. मतलब ठीक है हमारे यहाँ मतलब जिस तरह भी होता है, but how do you feel if most of the work that you do and most of the people that you interact with, and coming back to that dumbing down point and all that, how do you feel कि when you can't meet that mental capability, especially in Pakistan, जहाँ everything is manipulated, especially when it comes to charitable work? यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आई थिंक कि मैंने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश हमेशा करती रही हूँ. जब माहौल के साथ एडजस्ट हो जाओ, माहौल जैसा देश वैसा भेस टाइप चीज़. मगर कुछ चीज़ों में तो अब अभी भी वैसा है, मगर कुछ चीज़ों में आई जस्ट स्टॉप डूइंग दैट. आई हैव
I'm now unapologetic. I have become very authentic to my nature. I don't dumb down anymore. Until like a few years ago, I used to do that all the time. But now I don't. तो एक तो ये, I don't care if I'm in Pakistan or somewhere else. I don't do that anymore. दूसरा जो है वो ये कि पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, when it comes to charity, देखिए अगर आप मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स देखें तो जो ऊपर वाली नीड्स है ना, जिसमें शुरू में तो आपको रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, लव वगैरह, आगे सबसे ऊपर जाके आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, व्हेन यू नीड दैट काइंड ऑफ इंटरनल हैप्पीनेस. एंड आई फील कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ही ऐसे लोग हैं जो कि उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को या तो करते हैं चैरिटी के थ्रू, या किसी की मदद के थ्रू, या फिर ब्रांड्स. वाई डू आई बाय अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव पर्स, उसके सारा वही सारी चीज़ें हैं, सब कुछ वही है, मगर बिकॉज देयर इज़ a value associated to it, not in terms of its utility or quality, but in terms of its right to brag or be accepted. So different people, when they reach that level of that need, नीचे सारी needs पूरी हो गई, तो they come out of it differently. मतलब उनको वो जाहिर डिफरेंट तरीके से होती है. अच्छा, कुछ लोग जो है वो जब चैरिटी करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर कर रहे होते हैं. नॉर्मली हाँ, अच्छा नहीं, मगर कुछ लोग जो करते हैं चैरिटी, वो देन ऑल्सो दैट अदर नीड, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो मैंने आपसे कहा, जो ब्रांड्स के साथ वो एसोसिएटेड है, कि इट्स टू काइंड ऑफ शो दैट दिस इज, आई एम अ चैरिटेबल पर्सन और व्हाटएवर. वो कह लें फिलैंथ्रोपी. हाँ, बट आपको नहीं लगता पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जितना भी चैरिटी वर्क होता है यहाँ, मोस्ट ऑफ इट इज़ इट्स अ फसाड. आपने चैरिटी अपनी सेट की होती है, पीछे से कुछ और हो रहा होता है, एंड ऑल दैट. एंड व्हाट माय इम्पैक्ट मीटर ट्राइज टू डू दैट, इट ट्राइज टू गिव दैट अकाउंटेबिलिटी कि भाई ये यहाँ से पैसे आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं ना अभी. बट हु वुड वांट टू डू दैट कि भाई मैं क्यों, मतलब अपनी ट्रू इनकम और मतलब चैरिटेबल सोर्सेज को क्यों एक्सपोज करूं? That what you're trying to do is you're trying to give it a face, whereas people are very comfortable कि जी चैरिटी है, ये पीछे सारा माई चैरिटी हो रही है. हाँ, देखिए पाकिस्तान में हमने बहुत सारे सर्विस किए, हमें पता चला कि 93% of the people in Pakistan who give to charitable causes are not sure that their money is being utilized in the way it was intended to be utilized. So they don't trust कि उनका पैसा वहीं पे जा रहा है जहाँ पे उसको जाना चाहिए. तो इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये था कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके आप उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, विजिबिलिटी, एक्विटेबिलिटी लेकर आए चैरिटी के अंदर. जो बंदा चैरिटी करता है वो तो उसके पास अपना एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, जैसे आपके पास अपना फेसबुक है या उबर है. अगर आपने नहीं दिखाना लोगों को, कोई देखेगा नहीं, आप अपने उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी प्राइवेट चैरिटी कर सकते हैं. मगर जहाँ पे आप चैरिटी कर रहे हैं वो आपको पूरा ट्रेस होगा, नजर आएगा. हाँ, मगर वो तो फिर ब्लैंकेट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है ना, जस्ट टू गेट योर मनी. हाँ, होता है, बिल्कुल होता है. और उसको, आई मीन, वी डोंट हैव अ वे टू प्रिवेंट दैट. आई मीन, एक चीज़ जो हमारे पास है वो ये ज़रूर है कि आप का जो पैसा है या जो भी आपने किया वो आपको नज़र आ रहा है कि आपने कौन सी कॉजेज़ में दिया, कहाँ पे दिया, क्या किया. मगर वो पैसा कहाँ से आ रहा है, दैट इज़ नॉट समथिंग द प्लेटफॉर्म गोज इनटू. अच्छा. No, because that you're the donor. You're just putting money in it, and that money, where that you're getting that money from, is not. How is the response so far? The response so far has been good. देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत आसानी से कोई आपके आके खिड़की पे नॉक करता है और बेगर्स, और आप उन्हें पैसे दे देते हैं. मैं शायद कह रहे बाजी मोबाइल दे दियो. टिक टिक टिक. अच्छा, और आपको लगता है कि आपने सदका कर दिया, और आपका हालांकि हाँ उसकी भी एक नीयत होती है, अगर आपने देना तो आप सदके की नीयत करते हैं. द थिंग इज कि ये पाकिस्तान में 42 बिलियन की मार्केट है पूरी, जो जी
जी, जो जी, beggar market जो है। बेगर मार्केट है और It's बहुत it's बड़ा actually a माफिया mafia, है, a beggar mafia. एग्जैक्टली। तो ये और गुर्बत उधर की उधर ही है, हाँ, गुर्बत तो कहीं नहीं गई, मगर इट्स वेरी इजी टू डू दैट। मैं जो कर रही हूँ, ये जो माई इम्पैक्ट मीटर का एम है वो ये है कि सिस्टमैटिक तरीके से विदाउट गैप्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए। बिकॉज हमने क्या किया, हम ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में 1.2 मिलियन फैमिलीज जो बहुत नस्ल दर नस्ल गुर्बत में है, उन सबको डाल के उनको एक एक फैमिली को अडॉप्ट कर लो। उसमें जब जब शनाख्ती कार्ड नंबर के अगेंस्ट सारे बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं, आप किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं ना उसको राशन देने के लिए, Yeah. अगर उसको पहले किसी ने दिया तो आपको नज़र आ जाएगा कि शनाख्ती कार्ड को पहले ही मिल चुका है। Oh, हाँ, सो इसलिए आप, और फिर आपने जाके राशन खरीद के नहीं देना, आप सिर्फ उसको शनाख्ती कार्ड नंबर डालें और बता दें जी मैंने 6,000 7,000 का राशन देना है, जितने का भी आपने देना है, खत्म, आपका काम खत्म। वो अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाएगा, वो ट्रैकिंग आईडी दिखाएगा जैसे इजी पैसा जैस कैश होता है, yeah. और उसको उतने का राशन मिल जाएगा। कैश नहीं मिलेगा, उतने का राशन मिल जाएगा। Sort of like credit. नॉट credit is क्रेडिट, बिकॉज आपने तो नहीं, आपने आपने कहा था कि वाउचर दे दिया। आपने कहा ना हम कैश नहीं दे रहे मगर उसको हाँ, मतलब उतने नहीं का मगर देखिए आपने तो दे दिया था ना, आपने उसे लेट्स से 7,000 रुपए हाँ, मैं तो दे वाउचर दे दिया था, जो कि उसके पास एक SMS, उसके पास स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं, उसके पास एक SMS के तौर पे ठीक चला है, गया, आ गया वो लेके गया, दुकानदार उसे कहेगा मेरी दुकान से 7,000 रुपए के सामान ले लो, शॉपिंग कर लो। दुकानदार के अकाउंट में आपके 7,000 चले जाएंगे। Okay, हाँ। yeah, that's doable. That's very well doable. Yeah. सो दैट इज, अब हमारे पास पूरा पाकिस्तान कवर्ड है, गिलगित, बलूचिस्तान, अंदरून सिंध, साउथ पंजाब, यू कैन गिव एनीबडी a digital voucher for ration by using their credit card, phone number and name. But what do you get out of it? We get 1%. So when you are चले going हैं to वो give somebody 10% था, ration, 1% है, खैर है, कुछ नहीं होता। जब आप नहीं, मगर आप कैसे, आप सस्टेन नहीं ना कर सकते, आपने नहीं, जाहिर बात company है, आपके चलानी है, बिजनेस होता है, उसकी business कॉस्ट है। होती है, रनिंग हाँ। कॉस्ट होती है। सो वो आपको नज़र आएगा, आप 1% अलग से भी दे सकते हैं हमारा, और कुछ जो है वो बैंक लेता है, वो आपको सारे बैंक के चार्जेस और हमारा 1% वो आपको नज़र आएगा, और आप उसको अलग से, जैसे 6,000 रुपये पे 240 रुपये बनते हैं, तो आप वो अलग से दे सकते हैं। तो अभी कितना साल हो गया माई इम्पैक्ट मीटर को? माई इम्पैक्ट मीटर लॉन्च हुआ था अप्रैल 2023 में। Okay, so it's fairly young. Very young, yeah, very young. Yeah. And knowing your Cisco background, the tech background, are you planning to incorporate a lot of brands with this? So brands, मतलब CSR के जो companies हैं उनका CSR, and we are definitely planning to do that. बल्कि अभी as we speak we are just piloting with a couple of different companies, different चीज़ें हम pilot देखें। एक तो ये मैंने बताया ना, डिजिटल वाउचर्स के थ्रू आप ग्रोसरी दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, फिर पाकिस्तान की 80-90 NGOs हैं उसके ऊपर उनके सब कॉजेज़ वगैरह, पैक्स, सब कुछ आप देख सकते हैं एक ही जगह, जो भी आपने चैरिटी करनी है ना, वो आप एक ही जगह पे देख सकते हैं। अब हम ये करने की कोशिश, जब आप करते हैं चैरिटी, हमने गेमिफाई किया, आपको इम्पैक्ट क्रेडिट्स मिलते हैं। Okay. ठीक है, मतलब कि आपने जितनी भी चैरिटी की उसके अगेंस्ट आपको इम्पैक्ट क्रेडिट्स मिलते गए। अब उन इम्पैक्ट क्रेडिट्स के हम सेकेंडरी मार्केट्स बना रहे हैं, और हम कंपनी से कह रहे हैं कि आप लोगों से इम्पैक्ट क्रेडिट्स खरीदें। मतलब कि कोई कंपनी जो है वो कहती है कि तुम मेरे कस्टमर बन जाओ, अहमद अली बाट, मैं तुम्हारे से 10,000 इम्पैक्ट क्रेडिट्स ले लूँगी इन cause, and then that means that they will have to pay that 10,000 worth of impact credits to the cause that you gave it to. Okay. So there it's matching, आपका impact double हो गया in a way. ठीक है। So that's what that will create goodwill. नहीं, मुझे आपकी समझ आ गई, मगर इसको थोड़ा सा आपने डम डाउन करना पड़ेगा आपको, बिकॉज लाइक आई सेड कि मुझ जैसे पढ़े लिखे बंदे के बाद भी मुझे इसको समझने की मतलब है, बट हमारी आवाम को दे वांट समथिंग वेरी पाए थे पैसे जमा करा इथों ले ले, वो नहीं होता कि डम डाउन करना पड़ेगा आपको। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज ब्यूटीफुल, एंड या इफ यू कैन अचीव दिस इट विल बी वेरी गुड एंड कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो, इंशाल्लाह। सो हमारे एक नन्हे मुन्ने एक्सक्यूज मी से सवाल होते हैं। ओके, ओह गॉड, अगर आपने जवाब देना आप दे सकती हैं, वरना आप कह सकती हैं बट सब एक्सक्यूज मी। ओके फाइन। ओके, क्या कभी मुझे लोगों ने रवीना टंडन कहा है? मुझे नहीं। मैं ऐश्वर्या राय का नाम नहीं लेना चाह रहा था। मैंने कहा रवीना टंडन ही कह देते। नहीं, हम लोग नहीं, we're not going to be that podcast जो आपको उससे कंपेयर करें, नहीं, हम कुछ और कहेंगे। सो एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगी,
कभी नहीं करूँगी. अपने आप को डम डाउन. I think I won't. I will not like I used to. I will stay authentic. I won't become unauthentic again. ओके गुड. एक कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं करना चाहिए था. Compromise जो मुझे नहीं करना चाहिए. भाईजान से शादी तो होगी तो खैर है, अब आगे चले. ऐसे तो बहुत सारी चीजें मुझे याद आ रही है जो मुझे नहीं करनी. अच्छा चले बताए जी, कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं करना चाहिए. आई थिंक मैंने किसी से कुछ ले लिया in regarding business and stuff. I compromised something which I shouldn't have. But the gain was huge, and it was legal. There was nothing wrong with it, but You didn't feel comfortable. hindsight में I feel like I should not have. Okay. एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूं. बंजी जंपना कहिएगा प्लीज. वो मैं कर चुकी हूँ. ओह थैंक यू. स्काई डाइविंग भी कर चुकी हूँ. सर मैंने कहा था रेबेलियस तो आप हैं, क्या हो सकता है. एक चीज जो मैं कभी ट्राई ना करूँ या करूँ. नो एक चीज जो कभी मैं ट्राई करूं. आई वांट टू ट्राई दैट. Okay, so I want to try. I think I want to try scuba diving now. I think so. Yeah, that's what I want to try. ऐसे ही पानी में डूब के मर. स्कूबा डाइविंग. अच्छा स्कूबा डाइविंग वो तो नहीं स्विमिंग विद द शार्क्स. नहीं. You've already done that in Cisco. So, yeah. In a way, yes. Okay, scuba diving. Okay, all right, fine. One thing that I hate about myself. One thing that I hate about myself, I cry too easily. बहुत जल्दी रोती हूँ मैं. फौरन रोती हूँ. Why? पता नहीं रोती हूँ. You don't look like that. अच्छा. आपने अगले को एक साल रुलाया है तो उसके मजे की बात बताती हूँ. शादी से पहले मैं रोती नहीं थी और शादी के बाद भी नहीं रोती. मैं जब से मैं माँ बनी हूँ ना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया. मैं मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं. हर ड्रामे पे मुझे रोना आ जाता है. हर फिल्म पे, हर ड्रामे पे, हर चीज़ से रोती हूँ. तो मेरे साथ हुआ था. मैं माशाल्लाह जब मजान हुआ I was like, I never had a fear of flying, but when he was born, मैं यूँ जहाज में बैठ के अपनी तस्वीर कहता हूँ या अल्लाह. और even when I'm driving, आपका दिल हो जाता है छोटा. दिल नरम हो जाता है. मुझे किसी ने कहा था कि what's the best thing about. मैं कहता बस मैं फट्टू हो गया हूँ. हाँ, I say the same thing. I think evolutionary है because your kids need you to stay alive. Yeah, and वो एक अजीब माशाल्लाह मैं अपनी तस्बीह दुआएं वगैरह सारा कुछ and make sure ये वो this and that. बीवी कहती कहाँ से आ रहे हो. मैं कहती जी. तो yeah, I think ये हो जाता है बंदे के साथ. So one thing you hate about yourself is कि you cry now and all that. ठीक है. भाईजान मैं आपके हस्बैंड का नाम क्या? एहसन. अरे वाह क्या बात है. एहसन साहब की सबसे पैड़ी चीज मुझे क्या लगती है? He is not a talker. Oh. So he's not very emotional or a talker. So hard thinking. मेरी बेगम यही मेरे बारे में कहती है. You don't talk to me. मुझे माफ. नहीं she says you talk to me but you don't listen. You know. I think he's a good listener. मगर बात नहीं. I mean. सर ये तो देखें. I think men are generally not emotional beings. They're very visual beings. Women are emotional beings. They want that response. और ये जो कुछ मैं कह रही हूँ ये बीवी ने मेरी रिकॉर्ड करके मुझे ही सुनाना है. But she's been educating me lately कि how I need to be more expressive about my feelings and how we communicate. No, but I feel like you the way you're talking about your wife and the way she's said things to you, I feel you guys have quite a good emotional connection. We do, but वही बात होती है for men. It's like you have to break down a lot of walls. Especially हम मर्दों के साथ हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हम मर्दों को ना बड़ा वो कहते हैं कि ये हो गया तनु तुम मर्द है. भाई ठीक है वो अच्छी बात है. But you need to be that emotionally vulnerable in front of your partner. Exactly. That's tough for us. And that's very tough. But yeah, that comes with the territory and all that. एक चीज जो मैंने अपने बच्चों से सीखी. मैंने अपने बच्चों से अभी मेरा जो छोटा वाला बेटा, अगर दोनों ही बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बट ही सेड टू मी लेटली, ही सेड
कि I can't believe कि अल्लाह ताला मुझसे आपसे 70 टाइम्स ज़्यादा कैसे प्यार कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता. I was like, but you love me so much, how is that possible? Oh my God, कितना ज़्यादा प्यार करते. So the way he said it, you know how आप शुरू से सुन रहे होते हैं कि अल्लाह आपको आपकी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करते, but it's always like kind of you go knowing something and realizing something and letting it sink in are like all different things. Yeah. And kids don't let go of things. They actually wonder about things. They question things. They think about how it's possible. And his thinking about that made me think about it. And I was like, oh my God, yeah, that's, I mean, quite remarkable because माँ तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है. Yeah. तो 70 गुना उससे ज़्यादा क्या होता होगा? सोचिए, अंदाज़ा लगे. ये तो अगर इंसान की इतनी सोच होती तो वो फिर एडा ना होता. मतलब वो हम लोग ग्रैस्प भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल उसकी ज़ात कितनी हमसे प्यार करती है. व्हाट इज़ रिलीजन टू यू? Religion to me, पहले religion क्या होता था? Used to be a set of do's and don'ts, rules. ये कर लो और ये ना करो तो जन्नत में चले जाओगे. तो it was very black and white. It's not that anymore. For me, religion now is bringing Allah into the core of my life. Like getting, you know, kind of, to get the one you love the most. And when making any decisions in life or doing things, that's always kind of a consideration to think about him before doing it. That for me, वो जो है ना, God consciousness, तकवा जिसे कहा कुछ लोग कहते हैं, that is religion. Because once you start doing that, I think everything else kind of falls into place. It does. वो आपको clarity हो जाती है ना कि what's the purpose and everything. Exactly. Beautiful. एक खाना जो मुझे जहर लगता है कि मैं नहीं खा सकती. एक खाना जो मुझे जहर लगता है, मुझे दाल माश नहीं अच्छी लगती. मुझे भी दाल माश नहीं पसंद. मुझे बहुत बुरी लगती है दाल माश. I love दाल. मुझे हर तरह की दाल पसंद है. मुझे चने की दाल बहुत पसंद है. मुझे मसूर दाल बहुत, माश दाल मुझसे नहीं खाई जाती. सर पहला बंदा मिला जो दाल माश नहीं खाता मेरी तरह. ओके, दाल माश ठीक है जी. एक चीज जो मैंने अपने हस्बैंड से सीखी, पेशेंस. ही इज वेरी वेरी पेशेंट. And organization. He's very organized. Very organized. Very organized. Very good. I used to be very, मैं ना बहुत impulsive, risk taking, and I think I was a little bit messy as well. But he's very calculated, not a big risk taker, and very organized. मुझे लगता है जो एक साल आपने वेट किया था ना, वो आपने नहीं, उन्होंने किया था कैलकुलेट करके. ओके, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई एवर गॉट अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस, दैट वाज के अभी रिसेंटली एक मिला था, मैं वो नहीं आपको बताऊंगी. अच्छा चलें, ठीक है. मगर आई थिंक वन ऑफ द best compliment that is kosher is from a girl who just messaged me and she said that she did not think that she could do much in life, but seeing me and seeing what I was doing, she said, you've become my role model, you're my inspiration. And the second thing was, you know, मेरे छोटे छोटे cousins हैं, सारे खेल रहे थे. तो कहते क्या बनोगी, एक दूसरे से कह रहे हैं क्या बनोगी. तो कहती है मैं तो बड़े होके सिंड्रेला बनूंगी, कोई स्नो वाइट. तो एक और कहती है मैं तो बड़े होके कमल बाजी बनूंगी. तो I was like, that was wow, very nice. So yeah. आजकल मेरा टेलीविजन क्रश कौन है? मेरा टेलीविजन क्रश मुझे जेसन मोमोआ बहुत पसंद है. सॉरी, क्या हुआ? जेसन मोमोआ? Yeah, I think he's very good looking. Aquaman. Yeah. So you like brute? You like brute? Yeah, I like brute and rugged. Yeah. ओए भाई जान, ये तो पुट्ठा बैग है काम. हम लोग समझते हैं कोई गुड लुकिंग बॉय, मतलब नहीं, बॉय टॉय नहीं, हमें वैशी जट चाहिए. Exactly.
क्या बात है। वैसे एहसन साहब के बाल लंबे हैं छोटे हैं? नहीं, छोटे वो जेसन मोमोआ का इसे नहीं लगता? नहीं। चलें, इसलिए होता है क्रश। ओके फाइन। अगर कभी मेरी जिंदगी में फिल्म बनी तो उसका क्या नाम होगा? आई थिंक कि मेरे लिए इस वक्त ज़िंदगी में जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑन क्रिएटिंग अ लेगेसी। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी, कैन आई टेक अ लिटिल टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन? या श्योर। So देखिए, if you look at the life of this universe, and even if you look at your own life, I mean, हमारी ज़िंदगी जो है वो कहते हैं ना, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा मैं तो दरियाओं समंदर में, तो something like that. But the thing is कि our life, if you're Muslim, we know that our life is like thousands and thousands, maybe billions of years, maybe, right? And for आखिरत के that, बाद, हाँ। आखिरत के बाद मतलब अब ज़िंदगी है ना, उससे पहले भी ज़िंदगी थी. For some time we come here, then we have the next life. It's just different phases of our existence in a way. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस दुनिया वाला फेज़ है वो सबसे छोटा है और सबसे इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही स्मॉल है ना, लाइक इट्स लाइक ओनली 60-70 years on average. On lucky, if you're lucky. If you're lucky. So, but the next life is like thousands and thousands of years. So I feel like if our whole life was like just 1 year, then the life of this world would be like nanoseconds, would be like dots that disappear before even we have a chance to fully appear, right? It would be so small. So I feel like I want my dot to linger. Like I want to do something or leave something in the world that even when I'm gone, I have some sort of a footprint left behind. But if you've summed down that entire life in 1 nanosecond and everything, so don't you think you'll be only remembered for the okay, that's gone? That's true. You won't be remembered for that long. मगर जैसे जो कॉन्सेप्ट है ना सदका जारिया का कि आप कुछ ऐसा छोड़ जाएं जो कि kind of brings you returns like long after you're gone. And सदका जारिया में बड़ी सिंपल चीज़ें आपको बताई गई. Even आप किसी को नमाज सिखाते हैं, that's सदका जारिया. दरख्त लगा रहे हैं, सदका जारिया. तो yeah. मगर देखिए, I think it's also up to your potential. और जैसे हज़रत सुलेमान की दुआ थी एक, जो मैंने पहली दफ़ा सुनी तो I was like blown away by thinking कि ये एक प्रॉफिट की दुआ कैसे हो सकती है इतनी दुनियावी. और वो दुआ ये थी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मुझे ऐसी बादशाहत दे जो कि ना तो मुझसे पहले कभी किसी को दी हो, ना मेरे बाद कभी किसी को दे. I was like, what kind of a dua is this? This is like such a dunyavi dua. Yeah. Right? But when you understand, you read the tafsir of it and you understand it, he was asking that because he knew what his potential was. और उन्होंने ये इसलिए कहा कि उन्हें पता था कि अगर उन्हें इस तरह की किंगशिप मिल जाएगी, he's going to leave the world in such an amazing way that he's going to leave the world so much better that it's going to give him returns for thousands of years after he's gone. सदका जारिया होगा. तो I think कि ये भी आपके जितना अल्लाह ने आपको पोटेंशियल दिया है ना, उससे कम पे नहीं छोड़ना चाहिए. Like try to, I mean, not necessary that you can, but try to at least go to your potential, max potential, when thinking about leaving your legacy or letting your dot linger for a while. Mind blown. One song that defines me. I don't think I would put myself down to a song. Okay. Yeah, that'd be too... Okay, one writer or poet that I really admire. I really admire Allama Iqbal. और I think अगर मैं एक, चले हाँ ठीक है, मैं आपको एक, and it's a bit of a cliche, I know, but I think कि मैं अपनी ज़िंदगी में लोगों को लगता है मैं सक्सेसफुल हूँ. अभी I feel like I have a long way to go. But जितना कुछ हो चुका है मेरी ज़िंदगी में, अगर उसमें देखूँ कि मेरी ज़िंदगी में जिस चीज़ को मैं अपनी सबसे बड़ी सक्सेस कंसिडर करती हूँ, वो है सेल्फ अवेयरनेस. Where I discovered, and after passing through a lot of pain, honestly, I think self-discovery happens when something really, really goes wrong in your life. So trauma always triggers it. And so after passing through a lot of pain, I discovered myself and I realized that the person I was, I didn't like that person at all. And that person that I was not something that I had designed to, like, that I had designed myself. That person was not somebody I'd chosen to be. That person was somebody who had just become that person by default. जिसको condition हो गई, you know, growing up, societal pressures, ये वो. So
changed myself. I went through a process, and that was a very painful process, by the way, but I went through that process of self-discovery and then realigning and designing my life to the way I wanted it to be rather than what it was by default. And I think कि अगर उसको देखा जाए तो जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. That it's I think it's understated. मतलब it should be, that should be the most basic premise of anyone's life. A lot of us just go through life like in a haze, being puppets with strings in other people's hands, and it's very hard to take back those strings and design your life the way you want it to be. Beautifully said. And I normally ask you, what do you want to be remembered as? But I'm not going to ask you that. What do you want your kids to remember you by? I was once, क्योंकि मैं बहुत बिजी होती हूँ और मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, और ऑब्वियसली मैं उस तरह की ट्रेडिशनल माँ नहीं हूँ जो कि बहुत ज़्यादा, I believe in giving a lot of quality time to my kids, but the quantity is sometimes not that great. तो मुझे ना वो मदर्स गिल्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता था. एक दफ़ा हम बैठे हुए थे कहीं पे, and the men were sitting in the front driving, and us women were sitting behind, and my kids and their friends were sitting in the third row in an SUV. So I was just overhearing them talk to their friends, and my daughter and my son, they were saying, how, and they never said that in front of me, मगर वो अपना बता रहे थे, तुम्हें पता है मेरी मामा ने ना एक ऐसी ऐप बनाई है, गरीबों, मतलब they were saying things, they were bragging about me. Yeah. And then she asks my son, what do you want to be when you grow up? And he said, I'm going to become the CEO of my mom's company. And Why I'm also not? going to help people just like the way she does. No. And I'm going to, work as hard as, and so that for me was, I always thought, so that for me was a very eye-opener. It reduced my guilt as well, because मैंने उस दिन realize किया कि आप बच्चों को आपने exemplify करना होता है बच्चों की आगे, कि जो आप example set करते हो, आपको देख के जितना सीख रहे होते हैं उतना वो शायद आपके direct बातों से या आपके direct उनको कहने से या लेक्चर देने से शायद उतना नहीं सीखते. तो मुझे ऐसा लगता है कि I want them, when they grow up, I want them to remember me as someone who made a difference in the lives of as many people as I could, and who was in the pursuit of impact in her life. Her pursuit was impact. Great thing. I think, inshallah, why not? Your life has been a struggle towards whatever you want to achieve, and the way that you're achieving it is very noble. And जिस तरह आप उसको achieve करना चाह रहे हैं, you're sacrificing time with your family and everything. और अल्लाह करे कि what you want to leave in this life, you be successful in that. But one thing that I do admire is कि anybody who's clear about what they want to do in life. जिस तरह आपने कहा कि you are extremely sure of how you want to achieve that. अल्लाह करे आपको इससे भी ज़्यादा रूज मिले और आपकी इससे भी ज़्यादा जो accomplishments हैं वो मल्टीप्लाई हों, और भाईजान थोड़ी सी आपसे बात भी करें. चाहे वो जैसे मोमो वाली विग लगा के आ जाए. Why not, sir? Why not? But thank you so much for your time. I really appreciate it. And what's your son's name? Mustafa. Hi, Mustafa. How are you? And my daughter's name is Saleha. Saleha, how are you? I'm sure she's not my fan. But no, thank you so much for your time. Really appreciate that. Thank you so much. अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे. भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और हो सके तो ज़रा चुगली कम लगाया करें एक दूसरे की. Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़.